दोस्तों, दुनिया का कोई भी किला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा किला भी है जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने भूतिया होने की वजह से बहुत फेमस है। इसका नाम है भानगढ़ का किला। ये राजस्थान के अरवल में अरावली की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है, जो अब बस एक रहस्यमय खंडर बनकर रह गया है। भानगढ़ किले को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। लोगों का कहना है कि ये किला शाप के कारण एक रात में ही खंडर में बदल गया था, इसलिए अब यहाँ सिर्फ खंडर ही बचे हैं और जिनमें रात को भूतों की महफिल लगती है, इसलिए यहाँ रात के समय में रुकने पर पाबंदी है। आज तक कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस किले में एंट्री करने वाले को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वो सूर्यास्त के बाद इस किले में ही नहीं बल्कि इसके आसपास भी न आए। आज तक किसी को नहीं पता कि रात में किले के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे लोग डर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर भानगढ़ के किले को क्यों कहा जाता है सबसे रहस्यमय, और इस किले को भूतिया किला क्यों कहा गया है, और आखिर क्या है भानगढ़ का सच। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती है। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यहाँ पर भारी तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाजें सुनाई देती है और घुंघरुओं की गूंज की भी। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियां सुनाई जाती है। लोगों का मानना है कि भानगढ़ किले में उन लोगों की आत्माएं बसती है जिनका कत्लेआम किया गया। सूर्यास्त के बाद जो यहाँ गया उसे कई दिल दहला देने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। आत्माओं ने उन्हें बहुत परेशान किया, कई तो जान से हाथ धो बैठे। किले से महिलाओं की चूड़ियों की खनक और उनके रोने की आवाजें अक्सर सुनी जाती है। किले के पिछले दरवाजे में मौजूद छोटे अंधेरे दरवाजे से एक अजीब सी गंध आने और किसी के बात करने की आवाजें सुनाई देने की बात कही जाती है। तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें भी सुनने की बात सामने आई है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं भानगढ़ के इतिहास के बारे में। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। यह किला बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यहाँ आबाद रहा। बाद में भगवंत दास के छोटे बेटे व अंबर आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा महादो सिंह ने 1613 में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण मशहूर है। इस किले के उजाड़ होने के बारे में 2 कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया वह स्थान योगी भालूनाथ का तपस्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज महादो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी भालूनाथ के तपस्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी भालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के कारण यह किला उजाड़ हो गया। और इसकी दूसरी कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती
बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ देश कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ इत्र की दुकान पर गई। वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी एक सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। कहते हैं वह राजकुमारी को पागलों की तरह मन ही मन में प्रेम करने लगा था। वो हर हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। लेकिन इस बात का पता राजकुमारी को लग गया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को उठाया और वहीं पास के एक बड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया, जिससे वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया। कहते हैं कि काले जादू के असर के कारण वह पत्थर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिसके कारण तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। कहा जाता है कि तांत्रिक के मृत्यु के कुछ समय के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई। उस युद्ध में सभी लोग मारे गए, साथ ही राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। लोगों का मानना है कि भानगढ़ के किले में उनकी रूहें आज भी घूमती है। लोगों की माने तो इस किले में रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती है। कई बार यहाँ एक साए को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग भानगढ़ किले को भूता घोषित कर दिया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है, जिनके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। कई लोगों का मानना है कि हाँ, दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन कभी भी वापस लौटकर नहीं आए। तो दोस्तों, आखिर भानगढ़ को डरावना क्यों कहते हैं? भानगढ़ के किले से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो इसे भूता बताते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बार 3 लड़कों ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के किले में रहने का फैसला लिया। वह किले की वास्तविकता जानना चाहते थे, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़का कुएं में गिर गया। किसी तरह अन्य 2 लड़कों ने उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। सभी भानगढ़ से निकलकर भागे, लेकिन इस दौरान तीनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले के पीछे की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।